तो व्हाट्सअप एवरीवन, यू आर वाचिंग गोल्ड माइनर्स एंड आई एम सुमित सिंह राठौड़। इस वीडियो में हम आज बिटकॉइन में जो हमने ट्रेड लिया है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, आज हमने गोल्ड में नहीं काम करा है। एज़ यू नो, आज गोल्ड बंद होता है, ठीक है, क्लोज रहता है गोल्ड मार्केट। सो आज हमने अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी बीटीसी में। एक छोटा सा स्कैल्प करा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बड़ी क्वांटिटी नहीं है, छोटी सी क्वांटिटी है और उसी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, स्कैल्प करा है हमने। ठीक है, सो क्या प्लान आउट रहा हमारा उसको देख लेते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बीटीसी का चार्ट है। ओके, ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पर जो मार्केट है ऊपर से एक रिजेक्शन शो कर रहा था। ठीक है, सेलर्स यहाँ पर अच्छे खासे एक रिजेक्शन शो कर रहे थे। बार बार मार्केट जैसे ही ऊपर जा रहा था सेलर रिजेक्ट कर रहा था, मार्केट जैसे ही ऊपर जा रहा था सेलर रिजेक्ट कर रहा था। ठीक है, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, ये इस पॉइंट पे, ठीक है, ये वाला एक पॉइंट है। इस जगह पर यहाँ पर बायर लेकर गया, फिर सेलर ने रिजेक्ट करा, यहाँ पर भी सेलर ने रिजेक्ट करा। ठीक है, बायर फिर ट्राई कर रहा है मार्केट को ऊपर ले जाने की। क्यों? क्योंकि प्रीवियस जो ट्रेंड चल रहा है, आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करोगे तो ट्रेंड में जो बायर है वो स्ट्रांग है, वो सेलर को इनवाइट कर रहा है और कट कर रहा है। ठीक है, सो हमने इसी को देख के प्लान आउट करा। हमने बहुत टाइम रुक के बीटीसी में ट्रेड लिया। ठीक है, एकदम से ट्रेड नहीं बनाया। अभी हमारा ट्रेड चल रहा है, हमने 0.02 लॉट लिया, छोटी क्वांटिटी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, स्कैल्प करा। अब इस ट्रेड में क्या होता है, एसएल हिट होता है, टारगेट हिट होता है, प्रोबेबिलिटी दोनों की है। ठीक है, आप किसी भी ट्रेड में, जिस भी ट्रेड में आप एंटर होते हो, उसमें आप ये नहीं बोल सकते 100% कि यहाँ पर मेरा टारगेट ही हिट होगा या हमारा एसएल हिट होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब हमारी यहाँ पर जो एंट्री थी, ये हमारा एक सपोर्ट जोन था, सपोर्ट लेवल था। यहाँ पर मार्केट ने टैप करा, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर गए। ठीक है, यहाँ पर हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर गए, ये एक हमारा लेवल भी था। सो यहाँ पर हमने एक क्वांटिटी ऐड करी, सॉरी, यहाँ पर हमने एक क्वांटिटी ऐड करी। ठीक है, इस जगह पर। उसके बाद में हमारा जो एस एल रहा है वो एस एल रहा है यहाँ का। ठीक है, 200 पिप्स या 20 पिप्स जैसे भी आप बोलना चाहो, ये हमारा एस एल है और हमारा टारगेट है 1:2। हम 1:2 फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेते हैं। सैटरडे और संडे मार्केट बहुत कम मूव्स देता है। सो आप इसमें ना जितना हो सके छोटे ट्रेड लो, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी मत लो, बड़ी क्वांटिटी के साथ काम मत करो, छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ प्ले आउट करो, प्लान आउट करो। ठीक है, आपको आराम से वो टारगेट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बड़ी क्वांटिटी के पीछे भागते हो तो हो सकता है कि आपको टारगेट लेने में, आप जैसे बड़े टारगेट रखते हो तो टारगेट मिलने में बहुत टाइम लगे आपको। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा चल रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ा कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ठीक है, जो भी है अभी जो चल रहा है। सैटरडे मार्केट है, मैं इस टाइम तो ट्रेड नहीं करता हूँ, सैटरडे और संडे फ्री। ठीक है, मार्केट में आप ट्रेड रिव्यूज़ लो, जर्नल पढ़ो, अपने जो जर्नल आपने बनाए हैं उनको रीड आउट करो, जो भी आपकी मिस्टेक रही है उनको सही करो। नेक्स्ट वीक आपको वो मिस्टेकें नहीं वापस से रिपीट करना है। आप इस चीज़ से ऐसे प्लान आउट करोगे ना, ऐसे ट्रेडिंग करोगे तो आपकी ट्रेडिंग डे बाय डे बेटर होती जाएगी। ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर छोटा सा रिस्क बन रहा था तो मैंने यहाँ पर एक लॉट और ऐड करा। इसको बोलते हैं हम एवरेजिंग करना। क्या बोलते हैं? एवरेज करना, कि ट्रेड को आपने एवरेज करना है। अब यहाँ पर जो भी होता है, एस एल टारगेट जो भी होता है वो हम आपको शो कर देंगे। जो भी होगा एस एल या टारगेट जो भी मिलता है, आप वीडियो में बने रहें एंड तक, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो कि जो चार्ट है वो हमारे फेवर में मूव कर रहा है, कैंडल हमारे टारगेट के पास तक जा रही है। लेकिन अभी भी हमें प्रोबेबिलिटी पर ही वर्क करना है। हमें ये नहीं अपने माइंड में सोच लेना है कि यार इस ट्रेड में मेरा टारगेट हिट होगा। आपको कॉन्फिडेंस रखना है, उसमें कमी नहीं आना चाहिए। लेकिन आप 100% प्रोबेबिलिटी पे मत जाओ कि मेरा इस ट्रेड में टारगेट हिट होगा। मार्केट जब तक आपको खुद से बाहर ना निकाल दे तब तक आपको बाहर नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर लेते हो कि मार्केट मेरा टारगेट ही हिट करेगा, अगर वो बीच में से कहीं से रिवर्स होता है तो आप क्या करोगे? वहाँ पर आप ट्रेड को कट कर दोगे इमोशंस की वजह से। इसलिए इमोशनल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। जो पर्सन अपना इमोशन कंट्रोल कर सकता है वही ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नहीं कह रहे कि हमारा टारगेट ही हिट होगा, हो सकता है फिर से मार्केट रिवर्स होके आ जाए नीचे, लेकिन
आपको यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। अब हम देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या एसएल, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी और होती है, वो क्या? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट मेरे टारगेट के पास जाता जाता फिर रिवर्स हो गया। सो जो बिगनर प्लेयर होंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे, कट कर देंगे। क्यों कट कर देंगे? अरे रिवर्स हो गया, प्रॉफिट मिलता मिलता वापस मार्केट में लॉस आ सकता है, लॉस मिल सकता है, एसएल हिट हो सकता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम हमारे एसएल के लिए भी बैठे थे ना, मार्केट हमारे एसएल के पास भी गया ही था ना, हम वहाँ पे भी तो बैठे ही थे। इसका मतलब ये है बहुत से लोग ऐसे लेने के लिए तो बैठे हैं मार्केट में, लेकिन जहाँ टारगेट है की बात आती है वो वहाँ छोटे से टारगेट में लेके बाहर हो जाते हैं। यही इमोशन कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते हो ट्रेडिंग में, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो, प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। आपको वेट भी करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, उसी की वजह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, ठीक है, आगे जाके। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप टारगेट से पहले बाहर निकल जाते हो, एसएल तो आप पूरा लेते हो, ठीक है, आप मार्केट को देने के लिए तो पूरा बैठे हो, लेकिन मार्केट से जो आपको लेना चाहिए टारगेट रिवॉर्ड, आप वो नहीं लेते हो, वो आप डर के ही कट कर देते हो। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। इसलिए मार्केट में बैठना सीखो, पेशेंस रखना सीखो, ठीक है। और कुछ भी नहीं होता है मार्केट में, पर आपको ट्रेड लेने से पहले भी बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा, फिर ट्रेड लेने के बाद भी आपको वेट करना पड़ेगा। आपको मार्केट दोनों में से जो भी सिनेरियो में निकाल दे, या तो एसएल हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा, अब दोनों में से जो भी हिट करे मार्केट, उसको लेकर आप बाहर हो जाओ। सिंपल सी बात है ना। इसके अलावा तो मार्केट कोई तीसरी कोई सिनेरियो नहीं बनाएगा कि यार आपको कोस्ट टू कोस्ट कर दे। हाँ, अगर आपने ट्रेल करा है वो अलग बात है कि आपने ट्रेल कर दिया आपका एसएल को, लेकिन आपको वेट करना है, या तो टीपी या तो एसएल, बस बात ख़त्म। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। कि लोग ये सोचते हैं कि छोटे कैपिटल से हम प्रॉफिट नहीं बना सकते या छोटे कैपिटल को ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत से लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता ही है, थॉट होता ही है कि यार हम छोटे कैपिटल से तो हम प्रॉफिट नहीं बना सकते या ग्रो नहीं कर सकते छोटे कैपिटल को। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर कि आपकी स्किल्स कैसी हैं। आप छोटे कैपिटल को भी बड़ा बना सकते हो, ग्रो कर सकते हो, बहुत से लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो, उनमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। बस बात इतनी सी होती है, वो डिसिप्लिन होते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे नहीं भागते हैं, वो स्किल और अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट फिर रिवर्स हो रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को कट कर दूंगा? नहीं, ठीक है। या तो मैं एसएल लूँगा इस ट्रेड में, या मैं टारगेट लूँगा। इन दोनों के अलावा मैं तीसरा कोई सिनेरियो में बाहर नहीं निकलने वाला। यही इमोशन बैलेंस और इमोशन कंट्रोल आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा एट द एंड। आप कुछ भी कर लो, यही ट्रेड, यही इस तरीके के ट्रेड अगर आप करते हो, ट्रेड में इस तरीके का इमोशंस और आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रहती है,